जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रीट मेंस 26 फरवरी सेकंड शिफ्ट आंसर की के बारे में, जो कि बेसिकली आपकी हिंदी की होने वाली है, जहां पर आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर दोनों बताए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक रीट मेंस जो आपका 25 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, 26 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसकी आंसर की नहीं देखी तो इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप यहाँ पर चैनल के ऊपर देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, जो कि आप वॉच कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं आपकी इस रीट मेंस लेवल 2 हिंदी आंसर की के बारे में, जो कि आपकी बेसिकली 26 फरवरी सेकंड शिफ्ट की आंसर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आपका, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि बेणेश्वर मेला। सवाल नंबर 2 है डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरा री मुख्य बोली है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि वागड़ी। सवाल नंबर 3 है राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेट्स उपमृदा कण का विशेष महत्व है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 4 है पश्चिम राजस्थानी रो चावी नाव 6। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि मारवाड़ी। सवाल नंबर 5 है भादला सोलर पार्क स्थित है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि जोधपुर। सवाल नंबर 6 है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि कांतला नदी। सवाल नंबर 7 है भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के रेवाड़ी। सवाल नंबर 8 है रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि धौलपुर। सवाल नंबर 9 है वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि बनास नदी। सवाल नंबर 10 है बोल भारमली रचनाकार है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि सत्यप्रकाश जोशी। सवाल नंबर 11 राजस्थान में रामायण रचनाकार है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि मेहोजी। सवाल नंबर 12 राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि नसीराबाद। सवाल नंबर 13 निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि मार्च से जून। सवाल नंबर 14 नरमा किस फसल की किस्म है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि कपास। सवाल नंबर 15 राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि बीकानेर। सवाल नंबर 16 कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सोफेरस मृदा डैश में पाई जाती है। तो राइट आंसर है आपका बीकानेर। सवाल नंबर 17 बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है आपका 1942 में यानी कि ऑप्शन बी। सवाल नंबर 18 बिसलदेव रासरी कथा में नायक नायिका है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि राजा बिसलदेव और रानी रजमती। सवाल नंबर 19वां आपका जो है, तो चलिए पहले हम 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं और 19वें क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पर आंसर करता हूँ। तो 19 क्वेश्चन है आपका हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि श्रावण अमावस्या। सवाल नंबर 20 है राजस्थानी काव्य में डाखट्या नाव सुन नवो काव्य रूप चलाने घना चावा हुआ। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि मोहन आलोक। सवाल नंबर 21 है एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि नाहरगढ़। सवाल नंबर 22 से प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि जयपुर शैली। सवाल नंबर 23 है सिलेसेड लेक पैलेस राजस्थान के डैश पर्यटन सर्किट में स्थित है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि ब्रजमेवाद। सवाल नंबर 24 है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है बी यानी कि उदयपुर। सवाल नंबर 25 है बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि विजय दान देथा। सवाल नंबर 26 है किन संतरी वाणियों से संग्रह अभ्णय वाणी रे नाउ सु जानियो जावे? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि श्री रामचरण जी। सवाल नंबर 27 वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि जयपुर। सवाल नंबर 28 है राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि कुर्जा। सवाल नंबर 29 है मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि चैत्र कृष्ण एकादशी। सवाल नंबर 30 है हर रो हिंडोला कद गायो जावे? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि किणरी मृत्यु माथे। सवाल नंबर 31 है तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि खड़नाल नागौर। सवाल नंबर 32 है जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि सिंहा। सवाल नंबर 33 है जून से सितंबर माह में वर्षों में अधिकतम भिन्नता डैश जिले में अभिलिखित की जाती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि जैसलमेर। सवाल नंबर 34 है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन
था? तो राइट आंसर है सी यानी कि संप्रति। सवाल नंबर 35 है कोलायत झील डैश शहर के समीप स्थित है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि बीकानेर। सवाल नंबर आपका 36 आता है, तो 36वें क्वेश्चन पर पहले हम आते हैं। तो 36 क्वेश्चन है आपका, बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाखुंटा घाटिया क्षेत्र डैश खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि मगनीज। सवाल नंबर 37 है राजस्थान में श्रवण अयस्क के भंडार मुख्यतः डैश जिले में अनुमानित किए गए हैं? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि बांसवाड़ा। सवाल नंबर 38 है राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि सावनी तीज पर। सवाल नंबर 29 है रूपा रेल नदी का उद्गम होता है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि उदयनाथ। सवाल नंबर 40 है पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहां अवस्थित है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि अभानेरी। सवाल नंबर 41 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 154। सवाल नंबर 42 है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यह कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है। सवाल नंबर 43 है अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें डैश वर्ग में भरा जा सकता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि अनुसूचित जाति। सवाल नंबर 44 है भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे डैश के नाम से जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 से जोधपुर में आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि गरुड़। सवाल नंबर 45 है संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को डैश में योगदान के लिए पुरस्कृत किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि रंगमंच एवं अभिनय। सवाल नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो आपका राइट आंसर अभी इसका अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 47 है राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना डैश को आरंभ की गई? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 7 अप्रैल 2013। सवाल नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर। सवाल नंबर 49 पर पहले हम पहुंचते हैं। तो 49 वाला क्वेश्चन है आपका, सवाल नंबर 49 है डैश मेधावी छात्र स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षक को सशक्त कर रही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कालीबाई भील। सवाल नंबर 50 है विश्वामित्र दादीच डैश के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है सी यानी कि साहित्य। सवाल नंबर 51 है 25% आरक्षित सीटों में से डैश सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधा परत समूह वर्ग के बच्चों के लिए? तो इसका क्वेश्चन आंसर अभी वैसे भी अवेलेबल नहीं है। तो सवाल नंबर 52 पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 52 है नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 5+3+3+4। सवाल नंबर 53 है निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि 2 लाख। सवाल नंबर 54 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह वैज्ञानिक नाम? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो आप यहां पर देख लीजिए, ये आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 55 है कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर अभी अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर 56 है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि मातृभाषा स्थानीय भाषा। सवाल नंबर 57 है सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि बीकानेर। सवाल नंबर 58 है राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, वो क्या फिर करे? सवाल नंबर इसका राइट आंसर है डी यानी कि सी के मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल, डी बी गुप्ता। सवाल नंबर 59 है निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में पहला महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि राजेंद्र प्रसाद शर्मा। सवाल नंबर 60 है किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि अलवर। सवाल नंबर 61 पर हम आते हैं। तो सवाल नंबर 61 है आपका राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि उदयपुर। सवाल नंबर 62 है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 1952। सवाल नंबर 63 है हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि विचित्र मंदिर। सवाल नंबर 64 है प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा की डैश से शिक्षा है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 1 से 8। सवाल नंबर 65 है स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ की पैनोरमा कहाँ बनेगी? तो राइट आंसर
आंसर है आपका बी यानी कि शाहपुरा भीलवाड़ा। सवाल नंबर 66 है वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है, तो राइट आंसर है ए यानी कि कारक संबंधी। सवाल नंबर 67 है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो आप यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे। सुख दुख में मुस्कुराना, धीरज से रहना, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद में जो इसका राइट आंसर है वह आपका ए यानी कि जीवन भर। सवाल नंबर 68 है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि प्रदर्शनी। सवाल नंबर 69 है फारसी शब्द नहीं है, तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि आबरू। सवाल नंबर 70 है AREA अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो राइट आंसर है ए यानी कि क्षेत्र। सवाल नंबर 71 है निम्नलिखित वर्णों का उनके उच्चारण स्थान से सम्मिलित कीजिए, तो राइट आंसर है आपका बी। सवाल नंबर 72 है लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद है, तो राइट आंसर है डी यानी कि रूढ़ा प्रयोजनवती। सवाल नंबर 73 पर हम आते हैं पहले और फिर यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो सवाल नंबर 73 पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आता हूँ। सवाल नंबर 73 है धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वसंत में। सवाल नंबर 74 है सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि सुगंधित वातावरण से। सवाल नंबर 75 है अली का पर्यायवाची है, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि मधुप। सवाल नंबर 76 से संबंध बोधक अवयव प्रयुक्त हुआ है, तो राइट आंसर है डी यानी कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। सवाल नंबर 77 है हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है, तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि गति चेष्टा। सवाल नंबर 78 है अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि निजवाचक सर्वनाम। सवाल नंबर 79 है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो सवाल नंबर 80 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, सवाल नंबर इसका राइट आंसर है आपका सी यानी कि कंजूसी। सवाल नंबर 81 है प्रभा एक सुशील कन्या, वाक्य में विशेष्य है, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि कन्या। सवाल नंबर 82 स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो राइट आंसर आपका ए यानी कि चंदन। सवाल नंबर 83 है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो राइट आंसर है ए यानी कि रोड। सवाल नंबर 84 है किस वाक्य में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि कमायनी जनसंघर्ष परिषद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। सवाल नंबर 85 पर हम आते हैं, तो 85 क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस युग में विलोम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि गरलविस। सवाल नंबर 86 है निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो राइट आंसर आपका ए यानी कि क्रिया एक अविकारी शब्द है। सवाल नंबर 87 है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि बुढ़ापा। सवाल नंबर 88 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो राइट आंसर है आपका बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। सवाल नंबर 89 है एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर आपका सी यानी कि निर्यात। सवाल नंबर 90 है निम्नलिखित में से योगारूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि एकदंत। सवाल नंबर 91 है वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध है, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि वृद्धि योद्धा सामर्थ्य है। सवाल नंबर 92 निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम लिखित इकाई है, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि वर्ण। सवाल नंबर 93 है अतस्य व्यंजन नहीं है, तो आपका राइट आंसर है बी सी यानी कि बै। सवाल नंबर 94 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि कलेजे पर सांप लौटना नफरत करना। सवाल नंबर 95 है मत के शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि मत प्लस एक के। सवाल नंबर 96 है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो राइट आंसर आपका बी यानी कि अमृत। सवाल नंबर 97 है जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर आपका सी यानी कि प्रमेय। सवाल नंबर 98 है क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि प्रतिदिन। सवाल नंबर 99 है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि जो लोग अंदर आना चाहते हुए आ सकते हैं। सवाल नंबर 100 है प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए, तो इसका जो आपका राइट आंसर है 100 का, तो चलिए पहले 100 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 100 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका डी यानी कि झगड़ालू। सवाल नंबर 101 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि किसी और से परामर्श लीजिए। सवाल नंबर 102 है रत रीति युग्म शब्द का सही अर्थ है, तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि लीन प्रेम। सवाल नंबर 103 है लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि अपादान तत्पुरुष। सवाल नंबर 104 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि करती रचनाकार। सवाल नंबर 105 है सूर्य का पर्यायवाची है, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि सविता। सवाल नंबर 106 है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि बच्चा रोता है। सवाल नंबर 107 है निम्नलिखित में से विलोम शब्द का संगत युग्म छाटिए, तो राइट आंसर है सी यानी कि अनुराग राग। सवाल नंबर 108 है पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि द्विज। सवाल नंबर 109 है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर है आपका 3 यानी कि ऑप्शन ए। सवाल नंबर 110 है निवारण शब्द में उपसर्ग है, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि नी। सवाल नंबर 111 निम्नलिखित में से योगारूढ़ शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर है ए यानी कि त्रिनेत्र। सवाल नंबर 112 गति का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है, तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि बीता हुआ चाल। सवाल नंबर 113 हमने एक शेर देखा वाक्य में काल का चयन कीजिए, तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि सामान्य भूतकाल।
सवाल नंबर 114 निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। सवाल नंबर 115 निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो राइट आंसर इसका अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूँ। सवाल नंबर 116 पर हम आते हैं। तो 116 आपका सवाल है अतंस्त व्यंजन कौन सा है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि यह। सवाल नंबर 117 है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि क्रॉस कोण। सवाल नंबर 118 किस शब्द में अवयवी भाव समास है। तो राइट आंसर है ए, यानी कि आजीवन। सवाल नंबर 119 से संबंध अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि बुलाना। सवाल नंबर 120 है किस समूह से अशु के सभी पर्याय है। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि घोड़ा तुरंग है। सवाल नंबर 121 है सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ का प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो राइट आंसर है बी, यानी कि कुएं ही भांग पड़ना। सवाल नंबर 122 है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर है सी, यानी कि सहज होना। सवाल नंबर 123 है सोना धतूरा गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि कनक। सवाल नंबर 124 है मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। तो राइट आंसर है बी, यानी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सवाल नंबर 125 है छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। सवाल नंबर 126 है भाषाई कौशल का सही क्रम है। तो राइट आंसर है बी, यानी कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना। सवाल नंबर 127 है हिंदी शिक्षण में सांख्य अभिकर्मित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है। सवाल नंबर 128 है भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है। तो राइट आंसर है ए, यानी कि विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों की क्रियाशील बनाना। सवाल नंबर 129 है निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है। तो राइट आंसर है डी, यानी कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। सवाल नंबर 130 पर हम पहले आते हैं। तो एक सवाल नंबर 130 है आपका कविता शिक्षण की विधि नहीं है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि सूत्र प्रणाली। सवाल नंबर 131 है मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि मिकेल स्क्रिवेन। सवाल नंबर 132 है निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर है डी, यानी कि छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। सवाल नंबर 133 है निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी कि छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। सवाल नंबर 134 है कार्ड पर लिखे शब्द का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि साहचर्य विधि। सवाल नंबर 135 है निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। सवाल नंबर 136 है स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि सामान्य बुद्धि। सवाल नंबर 137 है अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कर पाती है। पेट खाली रहने या पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि आवश्यकता। सवाल नंबर 138 है नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। यह उत्तम उदाहरण है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का। सवाल नंबर 139 है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने में से संबंधित है। यह कथन दिया गया है। तो राइट आंसर है ए, यानी कि स्किनर द्वारा। सवाल नंबर 140 है किसी बालक के व्यक्तियों के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो राइट आंसर है डी, यानी कि बालक अंतर्बोध परीक्षण। सवाल नंबर 141 है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। तो राइट आंसर है ए, यानी कि सामाजिक अधिगम। सवाल नंबर 142 पर हम आते हैं पहले। तो सवाल नंबर 142 है आपका 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ तो होगा। राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 64। सवाल नंबर 43 है 100 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर है आपका विकास की गति की दर एक सी रहती है। सवाल नंबर 144 है किसी समूह में व्यक्ति को लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है। तो राइट आंसर है ए, यानी कि समाजमिति। सवाल नंबर 145 है एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है वह यह उदाहरण है। तो राइट आंसर है आपका प्रतिगमन। सवाल नंबर 146 है अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो 146 का जो राइट आंसर है इसका आंसर है आपका डी, यानी कि स्पैम। सवाल नंबर 147 है डैश का एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयरहाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। तो राइट आंसर है डी, यानी कि डेटा माइनिंग। सवाल नंबर 148 है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि ई कैश, यानी कि ऑप्शन सी। सवाल नंबर 149 है गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। तो राइट आंसर आपका सी, यानी कि सॉफ्टवेयर पायरेसी। सवाल नंबर 105 है COBOL में CO क्या दर्शाता है। तो राइट आंसर आपका सी, यानी कि कॉमन ओरिएंटेड। तो गाइज ये थे आपके राजस्थान रीट 26 फरवरी सेकंड शिफ्ट आंसर की, यानी कि हिंदी के आंसर की। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।